आज हमारे घर कट्टोर गंजी आई और मेरी मम्मी चार धाम की यात्रा से वापस आई। हेलो गाइस, जय बब्बा की सभी को मैं आपकी प्यार लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। सुबह सुबह उठ के नहाकर और रेडी होकर ऑटो में बैठकर मैं निकल गई हूँ स्टेशन की ओर, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर मेरी बहन आई है और मेरी मम्मी चार धाम की यात्रा से वापस आ गई है। तो चलते हैं तलो। यहाँ पे ऑटो में बैठकर मैं निकल गई थी स्टेशन की ओर और स्टेशन पे पहुंचकर मैंने सबसे पहले उतरकर अपना बैग वैग चेक कराया और निकल पड़ी प्लेटफॉर्म की ओर। 4 सीढ़ियाँ चढ़कर भी मेरा बुरा हाल हो जाता है और ये लिफ्ट पता नहीं क्यों लगाते हैं लोग बार स्टेशन पे जब ये चलती नहीं। तो भी बहुत भीड़ थी स्टेशन पे, सब अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो मैं भी वेट करने लगी और खुशी देखो घर जाने की। फिर ट्रेन आ गई थी, मेरी मेमो ट्रेन थी, तो मैं आराम से बैठकर इसमें अपने घर की ओर निकल पड़ी और अपना फ़ोन लगाने के लिए मैंने चार्जर लगाया, पर इसमें लाइट ही नहीं थी और मेरे सामने इतनी क्यूट सी लड़की थी, एक छोटी सी बच्ची खिला रहे थे लोग बाग, तो मेरा इसे लेने का मन कर गया। मैंने इसको लेकर थोड़ी देर खिलाया भी था, बहुत सुंदर थी भाई सच में, ये कुछ हरकतें बहुत क्यूट कर रही थी ये भाई। और भाई मेमो ट्रेन थी तो हर स्टेशन पे रुक के चल रही थी, मेरठ सिटी जंक्शन पे भी रुकी और मुझे बहुत खुशी होती घर जाने की। फिर दोरारा भी रुकी है बहुत टाइम तक और मैं वेट करते करते बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं पहुंच गई थी मंसूरपुर अपने स्टेशन पे और मुझे बहुत खुशी होती है अपने घर जाने की। और वहाँ जाकर मैंने थोड़ी सी अपनी रील वील बनाई और स्टेशन पे ही कुछ बच्चे पत्थर मार मार के पेड़ से आम तोड़े थे, मुझे इन्हें देख के बहुत अजीब लगा। फिर मैं पहुंच गई थी शाहपुर, वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठकर मैंने थोड़ी मोमोज वगैरह खाई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर शाहपुर से ही मैंने बच्चों के लिए चिज्जियों का बैग फुल किया अपना और मैं पहुंच गई अपने घर। मेरा वेट कर रहे थे मेरे बच्चे प्यारे प्यार से, कट्टो वगैरह बैठी थी, इसकी मम्मी भी आ गई थी, मेरी बहन आई हुई थी मेरे घर और मेरी मम्मी चार धाम की यात्रा से वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने इन दोनों के साथ थोड़ी सी मस्ती की और अपनी फैमिली के साथ थोड़ी बातें की। मेरी मम्मी भी बैठ गई थी उठकर, हम सब ने बातें की और ये आ गया था हर्ष भी मुझसे बकवास करने और मुँह तो ऐसे छुपा रहा जैसे कितना सोना है। किन की तरह चप्पल कौन लाया था? मम्मी लाई थी। अभी तो बाप बता रही थी तू। बाप। फिर हम दोनों मासी भांजी निकल पड़े थे बकवास करते हुए सबके घर घूमने। ये लोग बहुत बदतमीज है, ये घूम घूम के आ गए पर मेरे लिए कुछ नहीं लाए और यहाँ के सैक दिखा रहे हैं। इतने बेकार लोग हैं ये लोग। इनको ये ताना देने के बाद मैं चली गई थी सोनी के पास, उसे भी ये ताना दे के आई। जीजू और ये दोनों यहीं पे बैठे थे। फिर मैं वंदना के पास गई, इससे थोड़ी देर बातें की मैंने और ये अभी भी मुँह छुपा के बैठा है, पता नहीं कहाँ काला करवा के आया। फिर आ गई थी मैं घर और मम्मी दिखा रही थी प्रसाद, केदारनाथ का जो लाई थी और बद्रीनाथ का जो लाई थी वो प्रसाद दिखाया मम्मी ने। और मम्मी इन दोनों बच्चों के लिए सोटे लाई थी। ले अब किससे मारेगी इसे? नन्नी लाई, नन्नी के मारेगी। और भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जो लाया उसी के मारा है। फिर मैंने कट्टों को सारी चीज़ दे दी थी जो लाई थी, अक्षु को भी दी थी, बांट कर दी थी, पर सारी कट्टों ने ले ली थी। फिर उसके बाद मैं सीधा चली गई सोने क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय बाबा की गुड नाइट।